बाउंस बैक के पीछे दरअसल कोई वजह है या बस गिर रहे थे तो अब बाउंस बैक आ गया? वीरू समझाएंगे कैसे आज की ट्रेडिंग सेशन में हमको अप्रोच करना, और हर्षला बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लेट हो गया क्या? टाई का है या आज का स्टाइल है? चक्कर में तो लेट हो गया। टाई? अरे कैसा मूड? मूड अच्छा है, कितने स्टॉक्स के सर्किट बदल गए तो मूड तो अच्छा ही है। और दिन भी ठीक दिख रहा है आज। और दिन भी मंगलवार है आज। तो कोई कारण नहीं था कल मार्केट में अमेरिका बाउंस बैक का कोई रीज़न नहीं था। बहुत लास्ट वीक अगर आप लोग देखें तो बहुत गिरावट हुई थी, तो वहाँ से एक टेक्निकल बाउंस बैक है ये। कुछ लोगों ने कहा कि ओमिक्रॉन में अभी तक चूंकि उतनी सीवियरिटी दिखी नहीं है, अभी भी जांच चल रही है, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा एनालिसिस अभी नहीं आया। नहीं, फौजी साहब ने कहा कि जो इनिशियल नंबर था, इनिशियल डेटा आया वो एनकरेजिंग है। अब एनकरेजिंग बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड होता है। फिर उन्होंने दूसरी लाइन में ये कहा कि ट्रांजिटरी होता है। एग्जैक्टली, ट्रांजिटरी टाइप का कंफ्यूजिंग है। फिर उन्होंने कहा कि अभी फाइनल डेटा आएगा तब हम व्यू बनाएंगे। तो इस पे मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन ये प्योर टेक्निकल बाउंस बैक है, इसका कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है। और जो पुरानी समस्याएं थी वो वैसी ही खड़ी हैं। डॉलर की स्ट्रेंथ ग्लोबली, इंडिया के अगेंस्ट भी इंडियन करेंसी बहुत वीक हुई है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और क्रूड फिर से 73 के ऊपर चला गया। तो आज के सेशन में बहुत कुछ बताने के लिए नहीं, बस इतना ही समझ लीजिए कि एक बाउंस आया है, और भारत में वो बाउंस का असर अगर सस्टेन कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। कई सर्किट वर्किट बदले, इसलिए हम लोग बातचीत कर रहे थे। लेकिन वैसे FIs की जिस तरह की सेलिंग है उससे बहुत मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो आज के सेशन में ज्यादा बताने को नहीं है। डायरेक्टर साहब तो मुस्कुराने लगोगे, आज शो टाइम पे खत्म होगा। रुपये जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। 75.5 75.4 उन लेवल्स पे डॉलर के मुकाबले ट्रेड करता हो तो अच्छी खासी कमजोरी के साथ रुपए में कामकाज होता हो। लेकिन आज के फिर सेशन को कैसे अप्रोच करना है? कल की वीकनेस के बाद आज जो हल्का बहुत गैप अप नजर आ रहा है, आधे % के आसपास का, इस गैप को कैसे अप्रोच करा जाए? वीरू की डेटा की रीडिंग क्या कहती है? वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, प्रेशर था और एफआईएस की सेलिंग इतनी ज़्यादा थी कि वो किसी भी स्पेस को नहीं छोड़ रही थी। आप कह रहे हैं रुपए की वीकनेस का 1% भी अगर आप देखें एडवांटेज बाजार ने आईटी स्टॉक्स को नहीं दिया। वहाँ पर वीकनेस बनी रही। डे लो पर जाकर निफ्टी आईटी क्लोज हुआ। तो इसे कहते हैं हर तरफ की वीकनेस। रिलायंस कल डे लो पे बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक एकमात्र एक ऐसा स्टॉक फ्यूचर जो बचा हुआ था जिसमें स्ट्रेंथ थी, कल अपने 100 डे मार्क के नीचे बंद हुआ। तो वीकनेस है आशीष, और ये वीकनेस जो है वो 17,000 के नीचे और बड़ी है, और वहाँ पे 36,000 के नीचे अगर आप देखें निफ्टी बैंक में काफ़ी वीकनेस पड़ी है। आप एफआईएस के स्टैट्स देखिए, 3300 करोड़ रुपए की सेलिंग, इट्स ह्यूज। अगर आप देखें तो इन लेवल्स पर भी इतनी बड़ी सेलिंग, ये आप मतलब स्टैंड कर पाए इसके अगेंस्ट बहुत मुश्किल लगता है। 3361 करोड़ की सेलिंग, 1701 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। आशीष, एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा 1155 करोड़ रुपए का, 7300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 6100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर लिए, और कॉल लॉन्ग 93,000, इसके अगेंस्ट 96,000 कॉल शॉर्ट। कल भी मेरा मत ये था कि मैं वीकनेस में पार्टिसिपेट तब करूंगा जब मेरा एक लेवल टूट जाएगा, और वो था करीब 16,910, ये 16,988। ये वॉलेट होगा, मैं शॉर्ट करूंगा। मैं 17,000 को देख रहा था कि एग्जैक्टली वहाँ पे जहाँ पुट राइटर्स खड़े हैं वहाँ पे क्या अप्रोच रखनी चाहिए, वहाँ से कोई पुल बैक आता है या नहीं आता। लेकिन क्लोजिंग में हमने पुट्स ली। पुट्स में मैंने ये भी कहा कि आज हाफ प्रॉफिट बुक करके जाइए आप। अप्रोच आशीष, इस डेटा को देखने के बाद, स्टॉक फ्यूचर की, इंडेक्स ऑप्शंस की सेलिंग को देखने के बाद अप्रोच यही है कि बाजार अभी वीक हैंड में है, और रुपए की वीकनेस और डॉलर इंडेक्स को देखते हुए मैं अप्रोच अभी बदलूंगा नहीं। और मेरा एक लेवल है आज का 17,010, 17,091। जब तक ये लेवल ऊपर की साइड स्पॉट में नहीं कटता आशीष, शॉर्ट में फ्यूचर्स को नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पुट के जरिए रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस और सीमित दायरे के प्रॉफिट्स पर फोकस कर रहा हूँ डाउन साइड में। तो जब तक ये लेवल नहीं निकलता ऊपर की तरफ 17,010, 17,091, सेल ऑन राइज की अप्रोच रखूंगा थ्रू पुट ऑप्शंस, जैसे 35,500 की पुट, 35,600 की पुट, 35,700 की पुट है। ये निकल जाएगा अगर स्पॉट में लेवल। आज ग्लोबल मार्केट्स में पुल बैक है तो मैं न्यूट्रल होऊंगा, लेकिन अभी लॉन्ग करने की गुंजाइश मैं नहीं देख रहा हूं। इसके ऊपर टिकेगा इस लेवल के ऊपर तो सोचेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग इन स्टैट्स के बीच में नहीं, जिस प्रकार के अगर आप देखें आपके स्ट्रक्चरल डैमेजेस हुए हैं। तो कंटिन्यू टू सेल ऑन राइज, लेकिन कौन से लेवल तक? 17,091 तक, उसके ऊपर न्यूट्रल हो जाएंगे। निफ्टी बैंक में यही केस है आशीष।
जैसे हम निफ्टी में 100 EMA के नीचे बंद हुए, यहाँ पे लग रहा है कि इस बात की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को विजिट करने की तैयारी कर रहा है। सारे स्टॉक फ्यूचर्स वीक हैं। आईसीआईसीआई बैंक भी कल वीक पड़ गया, एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एसबीआई में कल वीकनेस थी। यहाँ पर एक बेंचमार्क है, एक लेवल है, क्रिटिकल लेवल है, और वो है 35,945, 36,120। इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी, कायम रहेगी। जब तक ये है स्क्रीन पर 35,500 की पुट पर ट्रेड करें, ये निकल जाए तो न्यूट्रल हो जाए। अभी लॉन्ग का मन नहीं है, मिड सेशन में ये लेवल निकल जाए, कुछ पुट राइटर्स आए, तब लॉन्ग करेंगे। लेकिन मेरा यही मानना है आशीष, ड्यूरिंग द डे अगर आपको 100 पॉइंट का स्विंग मिल रहा है, 200-250 पॉइंट के इंट्राडे स्विंग में अगर आपको 100 पॉइंट का स्विंग भी मिल रहा है, तो भी उसमें संतुष्ट रहिए। हमको पूरे दिन के स्विंग का अप्रॉक्सीमेटली 30% मिल जाए, लेकिन सेफ मिले, सिक्योर मिले, ये ज़्यादा अच्छा है आशीष। तो भाई एफआईआई की जो रिलेंटलेस सेलिंग चल रही है, उसके अगेंस्ट में खड़ा होना मुश्किल काम है। बाजार वीक हैंड्स में है। अप्रोच वीरू कह रहे हैं चेंज नहीं करनी है। बिकवाली का प्रेशर वो पुट्स के थ्रू इस बिकवाली को प्ले करने का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा अनटिल अनलेस 17,010 या 17,091 के लेवल्स ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं होते, तब तक शायद ये बाजार वीक टेरिटरी में ही आपको नजर आए। तो इस गैप अप को जरा स्मार्टली ट्रेड करने की, स्मार्टली अप्रोच करने की जरूरत। लेकिन चलिए अब क्विकली समझ लिया जाए आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जीएचसीएल के साथ, जहां पर ये खबर निकल कर आई कि इंडोकाउंट दरअसल जीएचसीएल का टेक्सटाइल कारोबार अक्वायर कर रहा है। 539 करोड़ में दरअसल ये टेक्सटाइल कारोबार अक्वायर किया जाएगा और यूएस के कुछ एसेट्स जो हैं जीएचसीएल के, वो तकरीबन 37 करोड़ में खरीदते हुए दिखाई देंगे। अब इसमें निवेशकों को कैसे पढ़ना है इस खबर को कि जीएचसीएल के निवेशकों को टेक्सटाइल का एक शेयर मिलेगा अगेंस्ट जो एक शेयर वो इस समय होल्ड कर रहे हैं। तो एक बड़ा डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स जीएचसीएल के साथ साथ आप इंडोकाउंट दोनों पर आज नजरें रखेंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है आज सुबह सवेरे के लिए। दूसरी तरफ, जैसे आप हेडलाइंस में मेंशन भी कर रहे थे, ऑटो कंपनियों पर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने का असर साफ देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स ने अनाउंस कर दिया है कि 1 जनवरी 2022 से दरअसल अपनी कमर्शियल व्हीकल्स थोड़ी सी और महंगी होती हुई दिखाई देंगी। इन्होंने 2.5% तक के प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट किया है रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के मद्देनजर। दूसरी तरफ इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो एक बार फिर रेडार में, जो प्रोमोटर्स के बीच झड़प थी। अब देखते हैं इसका कुछ फाइनल रेजोल्यूशन आता है या नहीं। 30 दिसंबर को एक ईजीएम बुलाई गई है प्रोमोटर्स की ओर से। शेयर ट्रांसफर नियमों में बदलाव के लिए ईजीएम है। प्रोमोटर एक दूसरे को बिना बताए शेयर बेच पाएंगे। ये इनफैक्ट कई सारी रिपोर्ट्स में लिखा गया है। उस पर देखते हैं सहमति बनती है या नहीं। याद रखिएगा, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के बीच काफी समय से स्टेक को लेकर झगड़ा चल रहा था और उसको रिजॉल्व करने के लिए शायद ये आखिरी मौका उभर कर आ सकता है। ये स्टॉक रेडार पर रहेगा जरूर। एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी फोकस में। अट्रिशन काफी हाई रहा है ज्यादातर कंपनियों का, लेकिन एचसीएल टेक कह रहा है कि अमेरिका में दरअसल वो 12,000 नए कर्मचारी जोड़ते हुए दिखाई देंगे। कंसल्टिंग, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स वाले एरिया में दरअसल ये कर्मचारियों को जोड़ने वाले हैं। हाल ही में इन्होंने एक R&D सेंटर भी खोला था, तो उसके लिए भी हायरिंग चल रही है। लेकिन एक अकाउंट निकल कर आया है मैनेजमेंट की ओर से इनके एक बयान में। प्रताप स्नैक्स की ओर से भी एक अपडेट है। इनको PLI स्कीम के तहत मान्यता मिली है। रेडी टू कुक या रेडी टू ईट कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो PLI के तहत बनते हुए दिखाई देंगे। सेल्स बेस्ड ये ट्रांजैक्शन होगा, तो उस लिहाज से इनको कुछ रिलीफ मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। आखिर में सेबको की ओर से एक डेवलपमेंट है कि अदानी लॉजिस्टिक्स की तरफ से इनको कंटेनर के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं। ज्यादा डिटेल्स नहीं है इस समय, लेकिन देखते हैं स्टॉक आज कैसे रिएक्ट करता है। ओके, जीएचसीएल के तो एमडी साहब जलान साहब जोड़ने भी वाले हैं 10:30 बजे, तो डिटेल में चर्चा होगी इस खबर पे। ये जो टेक्सटाइल कारोबार अब बेच रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक की बोर्ड मीट है आज इंटरिम डिविडेंड पे। एनएचपीसी की बोर्ड मीट है आज। वो एक पावर प्लांट के आरओईज जो वो क्या सिक्योरिटाइज करके बेचना चाहते थे उस पे। अच्छा, मवाना शुगर की बोर्ड मीट है। पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन देने के लिए कंसिडर करेंगे, तो देखते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा जाता है। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज से खुल रहा है। 405 से 425 रुपए का प्राइस बैंड।
डिटेल में कुछ देर बाद मुनाफे की तैयारी में बातचीत होगी और आज दोपहर 1:30 बजे नो योर कंपनी में रेड गेंड के सीएमडी साहब भानु चोपड़ा भी हमारे साथ होंगे। आज एमपीसी की सेकेंड डे है बोर्ड मीटिंग का। कल सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी आनी है। वो एमपीसी करा आपने क्या? क्या निकल के आया? पोल दिखाना भूल गया। सॉरी वो दिख रहा है साइड में डिटेल्स। हाँ, कोई चेंज नहीं आएगा, दरों में कोई बदलाव नहीं होना इस बार। कोई बदलाव नहीं। वो फेड के हॉकिशनेस से हम डरेंगे नहीं। नहीं डरेंगे नहीं, और अब डर ओमिक्रॉन एक नया बहाना बन गया है कि उसकी वजह से कुछ नहीं होगा। ग्रोथ पे फोकस चलता है। ग्रोथ पे फोकस, ग्रोथ हर कीमत पर। तो टमाटर महंगा ही रहेगा। यस। ओके, ठीक है। और पीएम मोदी आज गोरखपुर जाने वाले हैं कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को नेशन को डेडिकेट करने के लिए। वो प्लेट आ गई है। कल की एमपीसी में सारे के सारे मेंबर्स का कहना, आवाज की एमपीसी में सारे के सारे मेंबर्स कह रहे हैं दरों में कोई बदलाव नहीं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।